आज मातृशक्ति को यहाँ पर देखकर हमारी सरकार थोड़ा पसीज जाए। मुझे लगता है कि कल समाधान निकल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हमारा आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, आगे ऐसे ही दिन पर दिन बढ़ता रहेगा। आज हम सड़कों पर हैं, कल हमारे बच्चे भी हमारे साथ सड़कों पर होंगे। अपने भाइयों के साथ वो चाहती हैं कि कंधे से कंधा मिला के इस जंग को जीतें, और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते हैं तब तक यहीं डटी रहेंगे। बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, बहनों को सिलेंडर दे रहे हैं, बहनों के चूल्हे तक सुविधा पहुंचा रहे हैं। आज उन बहनों को निकाल पे रोड पे रख दिया। आदमी के बिना औरत अधूरी है तो औरत के बिना आदमी भी अधूरा है। जब हमारे बाप भाई माँ बहन सब रोड पे हैं तो हमें भी आना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं शिवम, आप सब लोग देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आज महिला दिवस है और हम सब लोग गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं। महिला दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे कुछ खास कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिसको आप सब लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग उसे देखिए और परखिए कि जो हमारे देश में महिला शक्ति है वो कितना प्रखर है। आज महिला दिवस है, इस उपलक्ष्य में प्रथम पंक्ति में जो लोग बैठे हैं वो सारी महिलाएं हैं। इधर पूरी महिलाएं बैठी हुई हैं और इधर भी आप देखिए स्टेज की दूसरी तरफ भी महिलाएं ही आपको दिखेंगी, क्योंकि आज महिला दिवस है। इस उपलक्ष्य में महिलाओं को खास सम्मान यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ साथ महिलाओं को प्रथम श्रेणी में बैठने की जगह दी गई है। उसके अलावा आज जो संचालक है, मंच का संचालन कर रही है, वो भी महिला हैं और स्टेज में जो जगह दी जा रही है प्रवक्ताओं को बोलने के लिए, उनमें भी ज़्यादातर महिलाएं ही हैं। तो महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये सारी खास चीज़ें हुई हैं। हमारे साथ रमनीत कौर जी हैं जो आज गाजीपुर बॉर्डर पे मंच का संचालन कर रही हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इनका क्या अनुभव है, क्या कहेंगे? जी, अनुभव तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पहले हम सिर्फ विमेंस डे मनाते थे, है ना। तो अब हमें एक और दिन मिल गया है जिसका नाम है किसान महिला दिवस, महिला किसान जो दिवस है। और इसकी खासियत यह है कि अब ये इतिहास में लिखा जाएगा। पहले हमारी जो किसान जो महिला थी उनके लिए कोई अलग से दिन नहीं था, तो अब हमें वो एक नया दिन मिल गया है। तो ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत पल है। कल 19 तारीख है और कल फिर से वार्तालाप होनी है किसान और सरकार के बीच में। क्या लगता है कुछ निकलेगा? जी, मैं तो हमेशा से होपफुल रहती हूँ, क्योंकि बात ही हल है, ठीक है। तो अगर दोनों पक्ष बात नहीं करेंगे तो हल की चांस नहीं रहती है। तो बात करें, बारी बारी बात करें, रोज़ बात करें, तो मैं तो यही चाहूँगी और हम सब यही चाहते हैं। और धन्यवाद करते हैं हम अपने आगुओं का और सरकार दोनों का, जिन्होंने ये कंटिन्यू रखा है ये प्रोसेस और उसके बाद इतने सारे लोगों को मिलाया है। बातचीत तो हो रही है लेकिन इसका समाधान कुछ नहीं निकल रहा है। देखिए, समाधान तो निकलेगा ना। अगर किसी घर में दो बर्तन रहते तो खड़कते हैं, है ना। जैसे इतने देश में डेमोक्रेसी है अपनी, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का विचार इधर उधर होता है। तो वो है कि सरकार और लोग इनको आपस में बात करनी पड़ेगी और बात करते 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 ही इसका सॉल्यूशन निकलेगा। दोस्तों, संचालन करना छोटा काम नहीं होता है, क्योंकि मैं भी कई बार कर चुका हूँ, तो उसके लिए भी बहुत सारा जज्बा चाहिए होता है। तो आज के पहले भी आप संचालन कभी कर चुकी हैं या फिर पहली बार है? जी, किसी आंदोलन में तो नहीं आज तक मैं कर सकी। वैसे स्कूल में छोटा मोटा कभी बोल लेते थे। मैं ऐसी थी, मुझे स्टेज पे चढ़ने से ही डर लगता था। मैं बहुत ही दब्बू तरह की रही थी बचपन से ही, पर यहाँ पर खड़े होकर ऐसा लगता है ये सारे लोग अपने हैं। मतलब किसी तरीके का डर नहीं है मेरे अंदर, और ऐसे गलती हो भी जाती है तो मुझे पता है ये लोग अपने हैं, ये मतलब कोई परवाह नहीं करते हैं और वो उस पर भी तालियां बजाएंगे। तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस है, एक अपनापन है, क्योंकि मुझे आज ऑलमोस्ट अब महीना ही होने वाला है मुझे यहाँ पर रहते हुए। तो हर किसी से मेरी जान पहचान हो गई, हर किसी को ही लगता है कि अपने परिवार का ही इंसान है, तो फिर इसलिए घबराहट बिल्कुल नहीं होती। आज महिला दिवस है, आप लोग अनशन पे बैठी हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं गवर्नमेंट को एक मैसेज देना चाहूँगी। पहले मैं अपना नाम बता दूँ, मैं हूँ डॉक्टर ज़ेबा खान भारती, मैं एक डॉक्टर हूँ। अब फिर भी मुझे अनशन पे आज बैठना पड़ रहा है अपनी महिलाओं का उत्साह देखकर, और उनके जब इतनी ज़्यादा उत्साहित हैं इस अनशन पे आने के लिए, बैठने के लिए, अपनी भागीदारी देने के लिए। तो गवर्नमेंट से मैं ये कहना चाहूँगी, आज की जो सरकार है, कि देखिए ये जो 3 कानून आपने काले बनाए हैं इसको वापस तो लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब घर से महिलाएं निकल गई हैं। आज महिलाओं की कमान में ये स्टेज है, आज महिलाएं कमान संभाल रही हैं। तो जब महिलाएं घर से निकल जाती हैं तो कोई भी इस तरह का अनशन हो या कोई भी आंदोलन हो, उसको सक्सेस होने की गारंटी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अब ये आंदोलन सक्सेस होगा और गवर्नमेंट को हमारी मांगें माननी पड़ेंगी। ये तीनों काले कानून को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं घर से बाहर निकल गई हैं। कल 10वें दौर की बातचीत है, क्या लगता है कल कुछ समाधान निकलेगा?
समाधान तो देखिए, आप पहले भी जितने दौर की बातचीत हो चुकी है उनमें कोई समाधान नहीं निकला है और हमारी उम्मीद है कि आज मातृशक्ति को यहाँ पर देखकर हमारी सरकार थोड़ा पसीज जाए। मुझे लगता है कि कल समाधान निकल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हमारा आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, आगे ऐसे ही दिन पर दिन बढ़ता रहेगा। आज हम सड़कों पर हैं, कल हमारे बच्चे भी हमारे साथ सड़कों पर होंगे। ये देखिए यहाँ पे महिलाएं बहुत सारी अनशन के लिए बैठी हैं, तो इनका जोश जो जज्बा है वो लगातार कायम है और ये लोग भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन को सफल बनाने के प्रयास में कार्यरत हैं। क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं यही संदेश सरकार को देना चाहूँगी कि ये जो काले कानून बनाए हैं इनको वापस ले, नहीं तो हम लोग अंतकाल यहीं तक धरने पर रहेंगे। और एक ही नहीं, हमारी पूरी सारी महिलाएं जितनी मार्च सकती हैं, जितनी दिल्ली, यूपी, बिहार जहाँ से वहाँ से सब पार्टिसिपेट करेंगे और सारी औरतें भाइयों के साथ में कंधे से कंधा मिला के हम चलेंगे। आज आप लोग अनशन पे बैठे हैं यहाँ पे? यस, हाँ, 24 घंटे के अनशन पे बैठे हैं हम लोग। वैसे यहाँ पे पुरुष लोग अनशन पे बैठते हैं, आज आप लोग बैठेंगे क्योंकि महिला दिवस है। आज महिला दिवस भी है और आज हम लोग किसान दिवस भी मना रहे हैं, इसलिए आज अनशन पर महिलाएं बैठी हैं 24 घंटे के लिए। मंच का संचालन भी यहाँ पे केवल महिलाएं ही कर रही हैं, क्या कैसा लग रहा है? बहुत गर्व महसूस हो रहा है और मुझे ये बताने में बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि हमारे 11 किसान भाई डेली यहाँ अनशन पे बैठते थे और आज महिलाओं की संख्या 21 है और 21 तो ये रोकी गई और नहीं तो और भी बढ़ सकती थी। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महिलाओं में, महिला किसान जो हैं उनमें कितना उत्साह है कि अपने भाइयों के साथ वो चाहती हैं कि कंधे से कंधा मिला के इस जंग को जीतें और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते हैं तब तक यहीं डटी रहें। आप ये स्वेटर पहन रही हैं, 26 जनवरी की तैयारी है ये, क्योंकि इसके जो कलर हैं हरा, सफ़ेद और तिरंगे का पूरा कलर है, तो 26 जनवरी की तैयारी है। जी बिल्कुल, ये 26 जनवरी की तैयारी है और ये गले में डाल के हमारी महिलाएं, हमारे किसान नेता आगे चलेंगे 26 जनवरी में परेड करने के लिए। 26 जनवरी को आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सामने हमारा ट्रैक्टर रहेगा, अगर हमें मौका मिलता है तो हमारी सारी किसान बहनें बिल्कुल सामने चलेंगी, अपने भाइयों से आगे चलेंगी झंडा लगा के। तो आप सब लोग देखिए 26 जनवरी की भी तैयारी यहाँ पे चल रही है, इसके साथ साथ कई सारी बुजुर्ग महिलाएं भी बैठी हुई हैं, इनसे बात करने की मैं कोशिश करूँगा और समझूंगा। दादी क्या कहना चाहेंगी? जी यही कहना चाहेंगे कि ये जो हमारे मोदी जी, जोगी जी बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, बहनों को सिलेंडर दे रहे हैं, बहनों के चूल्हे तक सुविधा पहुंचा रहे हैं, आज उन बहनों को निकाल पे रोड पे रख दिया, ऊपर से कहते हैं कि औरतों का उसमें क्या काम है। तो भाई, अगर आदमी के बिना औरत अधूरी है तो औरत के बिना आदमी भी अधूरा है। जब हमारे बाप, भाई, माँ, बहन सब रोड पे हैं तो हमें भी आना ही पड़ेगा। मोदी जी को इस चीज़ को सोचना चाहिए, क्योंकि ये अब किसी एक का काम नहीं रह गया, ये तो पूरे जन का सवाल है। फिर मोदी जी कहते हैं हमने बड़ी बड़ी, मतलब जो 20 लोग काम करते थे वो 10 लोग करेंगे, ऐसी मशीनरियाँ आ रही हैं। तो हिंदुस्तान में तो पहले से इतनी बेरोज़गारी है, तो जो किसी 2 एकड़ वाले में कोई मजदूर दिहाड़ी करके खाता है तो वो कहाँ जाएगा। किसी समय हमारी इसी सरकार ने ये निकाला था कि घर में 12 कुंटल से ज़्यादा अनाज नहीं रहेगा, 12 एकड़ से ज़्यादा किसी के पास ज़मीन नहीं रहेगी। अब 200 एकड़ ज़मीन भी लोग 2-2 एकड़ के गोदाम बनाएंगे पूंजीपति, उसमें अरबों खरबों टन अनाज भी जमा करेंगे। ये भी सब कानून हैं। आप पूंजीपति लोग करें तो अच्छा है और किसान के लिए किसान कर ले थोड़ा बहुत इकट्ठा या जमा, तो उसके ऊपर ये टैक्स है, ये है, वो है, दुनिया भर की बातें आती हैं। कैसा लग रहा है, आप बताइए? अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी। बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें इन काले कानूनों को वापस कराने के लिए यहाँ सड़क पर बैठना पड़ रहा है, हमारे किसान भाइयों को, हमारी महिला शक्ति को। और अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि महिलाओं की संख्या देखकर, और लग रहा है कि आज महिला भी कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में भी शामिल हुई है। हर चीज़ में तो थी पुरुष के साथ, लेकिन आंदोलन में भी पीछे नहीं है। पुरुष हमेशा 11 लोग अनशन पर बैठते थे, हमारी महिलाएं 21 दुगनी संख्या में अनशन पर बैठी हुई हैं। और आप देख लीजिए पीछे तक कितना जो है महिलाओं का कितना जमघट आज यहाँ सुबह से ही, सुबह 7 बजे से यहाँ पर लगा हुआ है। और अब सरकार को कम से कम अब तो सोचना पड़ेगा, अब तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि अब तो महिला शक्ति भी सड़क पर आ गई, कम से कम अब तो
ये काले कानून वापस ले ले। आप कहाँ से आई हैं मैम? जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं तो मेरठ से हूँ बेसिकली, लेकिन यहीं फ़िलहाल गाज़ियाबाद रह रही हूँ। और हम मतलब शुरू से ही इस आंदोलन को सपोर्ट कर रही हूँ और हमेशा से गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ, शुरू से ही किसानों के साथ खड़ी हूँ। मेरा नाम आशा बिष्ट है, मैं उत्तराखंड से हूँ। जो ये 3 काले कानून मोदी जी ने लागू किए हैं, उनके विरोध में हम लोग सभी महिला यहाँ पर एकत्रित हुई हैं उत्तराखंड से। हम ये कहना चाहते हैं मोदी जी से कि क्या जब आप किसानों को तवज्जो नहीं दे रहे, जो आप खेती जिनके बगैर ज़िंदगी कुछ नहीं है, बिना खाए बगैर कोई नहीं रहेगा, लेकिन आप जब इनको तवज्जो नहीं दे रहे, आप किसको देंगे? जो आपका विरोध करता है उसके लिए आप कभी पाकिस्तानी बोल देते हैं। महिलाएं अगर रेप हो रहा है उनके साथ, वो विरोध कर रहे हैं कोई, तो कह दे रहे हैं ये लड़की करप्टेड थी। तो आप किसके हैं? किसका साथ दे रहे हैं आप? आज 2 महीने हो गए यहाँ किसानों को बैठे बैठे। आज महिलाएं भी इनके सपोर्ट में यहाँ पे आई हैं, लेकिन आपकी यहाँ कानों में कोई भी जू नहीं रेंग रही है। आपको होश में आना पड़ेगा, किसानों को समर्थन देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक किसान अन्न नहीं उगाएंगे आप खाएंगे क्या? अगर आज वो किसान यहाँ सड़क पर आए हुए हैं, परेशान हैं, और उनको जो जायज़ उनकी मांगे हैं वो उनको नहीं मिल रही है, जायज़ उनको मूल्य नहीं मिल रहा है, और हम भी उन्हीं की उगाई हुई रोटी खाते हैं अपनी थाली में। तो महंगाई है, दुनिया भर की परेशानी है, हर इंसान बेरोजगार है, परेशान है। तो ये सरकार को उनकी मांगों को समझना चाहिए। मानवता के नाते इनको 2 शब्द जो शहीद हुए हैं किसान, उनके ऊपर बोलना भी चाहिए, और अपनी हरदर्मी हटा के समित पात्रा और ये अमित शाह को और योगी जी की नई मान के बातें अपने दिल से, अपने दिमाग से न्याय करना चाहिए। मोदी जी को, नरेंद्र मोदी ने और योगी जी ने हिंदू मुस्लिम सब पूरे ऑल इंडिया में नफरत फैला रखी है, और यहाँ पे भी नई अफवाहें कर रखी है कि सब मुसलमान बैठे हैं पगड़ी बांध के। कानपुर में भी ये हो रहा है, पूरी इंडिया में ये फैला रखा है कि इसी के नाम पे वो वोट लेते हैं, इसी के नाम से वो सारा लोगों को बरगलाते हैं, परेशान कर रखा है पूरे मतलब देशवासियों को, एक भाई से भाई को जुदा कर रखा है। और ये सब गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है ये सब तरीका। और आने वाले समय में बच्चों को और बड़ों को सबको साथ मिल के इस आंदोलन का साथ करना है, साथ देना है और सपोर्ट करना है, और महिलाओं को और बच्चों को सबको आगे आना है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।